बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका वेलकम है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो ये कह रही है कि वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस हवाले से बात करते हैं कि वीपीएन जो है इनको क्यों ब्लॉक करने की बात की जा रही है, तो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर वीपीएन काम कर रहे हैं, अब नॉर्मली आपको होता है वीपीएन वगैरह जो है वो एक्स को, क्योंकि पाकिस्तान में ट्विटर बंद है तो उसको जो है वो एक्सेस करने के लिए जो है वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है, या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में इलीगल हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो है वो वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसने ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है जी, पीटीए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, कि भाई जो इलीगल वीपीएन्स हैं उनको नेशन वाइड ब्लॉक किया जाए। वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कहते हैं भाई ये जो वीपीएन्स हैं इनको इसलिए ब्लॉक किया जाए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। तो इस वजह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इससे, ठीक है। यानी क्यों ब्लॉक किया जाए, रीजन क्या दिया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का एक तो रीजन दिया जा रहा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या कर रही हैं, ये पोर्नोग्राफी जो है वो इसके थ्रू एक तो फैल रही है, और दूसरा ब्लास्फेमस जो ऐसा मटेरियल है जो तौहीन का मुर्तकब होता है, ठीक है जी, तौहीन रसालत का या इसी तरह से इस्लाम की तौहीन का, तो वो यहां से जो उसको एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसको ब्लॉक किया जाए, ये कहा जा रहा है। और ये नेशनल सिक्योरिटी और मोरालिटी के साथ जोड़ा जा रहा है कि अखलाकी तौर पर वीपीएन देखना गलत है, इसलिए इसको ब्लॉक किया जाए। तो रीजन क्या दिया जा रहा है जी कि जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो वीपीएन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जिससे उनको ट्रेस करना जो है वो मुश्किल है। तो जाहिर बात है क्योंकि ये प्रॉक्सी है तो इसके थ्रू जो कह रहे हैं भाई इसको जो है वो ट्रेस करना मुश्किल है, और लॉ एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। इसलिए दूसरा वो कहते हैं भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो की जाती हैं, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो वीपीएन के थ्रू की जाती हैं, इसलिए इसको ब्लॉक किया जाए। फिर वो तीसरा रीजन देते हैं, वो कहते हैं जी जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है या पोर्नोग्राफिक जो वेबसाइट है वो देखी जाती है इसके थ्रू, और वो कहते हैं 20 मिलियन डेली अटेम्प्ट जो है वो की जाती हैं वीपीएन के थ्रू पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को देखने के लिए। यानी 2 करोड़ लोग आप ये कह सकते हैं कि डेली जो है वो अटेम्प्ट करते हैं या डेली जो है वो पोर्नोग्राफी देखते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करके। तो ये 3 मेजर रीजंस दिए जा रहे हैं कि एक तो टेररिस्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वो फिर जो है ना इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं या ब्लास्फेमस कंटेंट फैलाते हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, यहां से और पोर्नोग्राफी फैल रही है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी और मॉरल एथिक्स जो है वो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ब्लॉक किया जाए, ये कहा गया। अब जो पीटीए है, आगे से पीटीए भी इन दिनों आपको पता है वो काम कर रहा है वीपीएन के ऊपर। तो अब पीटीए क्या कह रहा है जी, पीटीए कहता है हमने 1,83,183 जो यूआरएल्स हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। यानी 1,01,83 यूआरएल वो ब्लॉक किए हैं जो बेसिकली ब्लास्फेमस थे, जिनके ऊपर तौहीन इस्लाम या तौहीन रिसालत का कोई मटेरियल मौजूद था। और वो कह रहे हैं कि भाई 8,44,008 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स भी हमने साथ में ब्लॉक कर दी हैं, ये पीटीए आगे से बता रहा है। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है वो भी साथ में शामिल हो गई है, और वो ये कह रही है कि भाई पीटीए जो है उसको जरूर बंद करना चाहिए क्योंकि ये मॉरल और एथिकल नेसेसिटी है, ये अखलाकी जरूरत है कि भाई इसको जो है वो बंद किया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स कह रही है कि क्योंकि जाहिर बात है वहां पर उनका क्लेम ये है कि पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और उससे कौम की मोरालिटी खराब हो रही है, उनकी एथिक्स खराब हो रही है, तो इसलिए इसको कंप्लीटली बंद किया जाए। और कह रहे हैं कि भाई जो वीपीएन है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और जो बाकी बचेंगे उनको रजिस्टर किया जाए। इसीलिए फिर टाइम दिया गया है कि 30 नवंबर तक जो है 2024 तक जितने भी वीपीएन हो खुद को रजिस्टर करें। तो कुछ जो वीपीएन होंगे 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 20 होंगे, उनको रजिस्टर किया जाएगा, उनको टाइम दे दिया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, और बाकी जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो इंटीरियर सबसे पहले कह रही है नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसको बंद करो। साथ में जो है वो हमारी रिलीजियस मिनिस्ट्री कह रही है कि इसको बंद करो क्योंकि ये इखलाकी तौर पे गलत है, और साथ ही जो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो है वो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल है उसका फतवा भी आ गया, ठीक है। ये जो मौलाना साहब हैं इन्होंने फतवा दे दिया, ये कहते हैं जी कि भाई ये जो शरिया है, शरिया के अंदर अगर आप ऐसी वेबसाइट्स देखेंगे वीपीएन के थ्रू तो वो इलेजिटिमेट है, वो हराम है, ठीक है। तो इसलिए वीपीएन का इस्तेमाल अब बेसिकली हराम है, वो ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब जो है ये बता रहे हैं और ये कहते हैं कि ये इमोरलिटी है, ये इमोरलिटी को लीड करता है, अनार्की को लीड करता है और सोसाइटियल हार्म को लीड करता है। इस वजह से आपको जरूर वीपीएन को बंद करना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए और प्राइवेसी के लिए।
और वो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो बेसिकली ये अन इस्लामिक है और ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि आप वीपीएन यूज करें। तो ये साथ में जो है इनकी जवाब भी आ गया। तो 3 मुख्तलिफ इदारों से जो है वो इस चीज को जो है वो इन्फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप क्या करें, वीपीएन को बंद करें, क्योंकि ये ब्लास्फेमस है, ये गंदगी फैला रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। अब दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं, तो जो डिजिटल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं या जो आईटी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर काफी ज्यादा वावेला या शोर शराबा कर रही हैं, और वो समझती हैं कि वो एक तो कहती है कि भाई इससे हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा, दूसरा कहती है कि इससे हमारी जो सर्विलेंस है वो बढ़ जाएगी। जाहिर बात है बहुत सारे ट्रांजैक्शन में कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी या प्राइवेसी चाहिए, तो वो इदारे जो हैं, ये जो इदारे या जो पीटीए है उसके हुकाम डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हीं के अगेंस्ट में कल को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। वो कहते हैं भाई ये जो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है ये तो एक फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है और हमारी प्राइवेसी के भी खिलाफ है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आप गलत कर रहे हैं। दूसरी साइड से पीटीए जो है वो ये कह रही है कि भाई बेसिकली हम जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि पीटीए को ये कहा जा रहा है या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई वो ट्विटर को बंद करना चाहते हैं या उस सोशल मीडिया को, क्योंकि आपने देखा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं आर्मी चीफ, उन्होंने भी जो है मरगला डायलॉग के अंदर ये बात की है कि सोशल मीडिया को स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलाया जाए और इसकी बुराइयां ज्यादा हैं। सो ये एक मैसेज है, बेसिकली बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है या पोर्नोग्राफी का है, तो इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। अब वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के लिए एक फ्रेमवर्क दिया गया है, एक वेबसाइट जो ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है कि भाई वहां से आप जो रजिस्टर करना चाहती हैं, जो कंपनीज हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो रजिस्टर करवाएं। जाहिर बात है फिर वो वीपीएन को यूज करेंगे, जिस चीज को भी एक्सेस करेंगे तो उनके पास एक रिकॉर्ड जाएगा। ठीक है, अब जैसे नहीं जा रहा तो वो काम नहीं होगा, तो वो उनको ये बात कह रहे हैं। और बाकी जितने भी वीपीएन होंगे वो उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे और 30 नवंबर के बाद उसे बंद कर देंगे, ये कहा जा रहा है। और दूसरी साइड से अता तार साहब ये कहते हैं कि ये भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो हुकूमत भी इसको सपोर्ट कर रही है बैक हैंड पे। तो ये जो मामला चल रहे हैं जी कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, ठीक है, नंबर 1 पे, उसके बाद मॉरल वैल्यूज हमारी जो है वो डिग्रेड हो रही हैं 2 पे, और दूसरी साइड पे जब हम देखते हैं जी तो डिजिटल राइट्स वाले जो हैं वो अपना शोर कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं पीटीआई की, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से बंद किया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली यूथ जो है वो वीपीएन को यूज करके ट्विटर तक एक्सेस लेती है और इंफॉर्मेशन देती है, तो इसलिए जो है ब्लॉक किया जा रहा है कि भाई हमारे तक जो इंफॉर्मेशन है वो जैसे रशिया के अंदर या जैसे चाइना के अंदर स्ट्रीमलाइन होके पहुंचती है, तो वो उसी तरह से हम तक पहुंचे, सेंसर होके बाकायदा पहुंचे, बल्कि वो जैसे वो हुकूमत चाहती है जो दिखाना चाहती है वो पहुंचे, वो ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल हालात हम देखते हैं आगे क्या बनता है।